हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 के लिए जो हमने गणित की सीरीज यहाँ पे शुरू की थी, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर का अगला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ये फाइनल पार्ट आपका होने वाला है। कुछ आपके ऐसे टाइप्स रह गए जो कि आपसे इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए, गणित में परसेंटेज चैप्टर का एक अलग ही दबदबा होता है। तो चलिए डे 6 यहाँ पे कवर करते हैं। और यदि आपको आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है और इससे पहले के सेशन आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ सीडीपी, साथ ही साइंस और मैथ्स के टॉपिक वाइज सीरीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कंटिन्यू की है। ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में अगर आप पिन फॉर्म में देखेंगे तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी। साथ ही सीडीपी, साइंस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वे भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। यदि आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट के लिए परेशान हैं तो इन सेशन को आप जरूर देखिएगा। टॉपिक वाइज आप लोगों की चीजें जो है यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश की गई है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं और इन वीडियो को देखना यहाँ पे ना भूलें, जिससे आप लोगों को टॉपिक वाइज कंटेंट यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए, जो कैंडिडेट यहाँ पे नए हैं उनको मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए यूपी टेट के लिए यहाँ पे एक टेलीग्राम पेड ग्रुप जो है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आप लोग अगर पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो खास करके इनके लिए एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 के सभी विषय, चाहे आप सीडीपी के लिए परेशान हो, चाहे साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सभी कंटेंट आप लोगों को इस टेलीग्राम पेड ग्रुप में यहाँ पे मिलेगा। इस टेलीग्राम पेड ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने हैंड रिटन कंटेंट, यदि आप लोगों ने पहले कभी हमारे चैनल पे विजिट किया है तो आपको पता है हमारे हैंड रिटन कंटेंट किस तरीके के होते हैं। साथ ही यूट्यूब क्लासेस की जो आपकी पीडीएफ है, जो आपकी क्लासेस हो रही है प्रॉपर, इसके अलावा जो आप लोगों के पीवाईक्यूज है प्रैक्टिस के लिए, इस ग्रुप के अंदर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। इस ग्रुप का कॉस्ट जो है मैंने मात्र यहाँ पे 300 रुपये रखा हुआ है। इसमें आपको 1 टाइम पेमेंट यहाँ पे करनी है, जिससे आपको फायदा ये होगा कि टिल एग्जाम आपको कंटेंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, लास्ट मोमेंट में या फिर जब आप तैयारी करते हो सबसे ज्यादा परेशान होते हो कि यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस में चीजें नहीं मिल रही। इस ग्रुप में पूरी तरीके से इस चीज पे ध्यान दिया गया है कि सेक्शन वाइज आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाए। टिल एग्जाम आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कंटेंट यहाँ पे इस ग्रुप में मिलेगा। 1 टाइम पेमेंट से आप इस ग्रुप से कंटेंट को लेके जो परेशानी है आपकी यहाँ पे दूर हो जाएगी। अगर आप एक शॉर्ट डेमो यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा आप लोगों का डेमो जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दिया है। बाकी अगर आप लोगों को कंप्लीट डेमो देखना है तो आप लोग दिए गए नंबर पे मैसेज करिएगा, जिसमें आप लोगों को 20 से 22 पेज का कंप्लीट डेमो आप लोगों को इस ग्रुप का मिल जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ टाइप हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं, उन टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे। उन टाइप से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं वे देखेंगे और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छे तरीके से एक एक टाइप को समझिएगा। आपके एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर से वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वेन डायग्राम होता है उसमें आपको इस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा कि आपको कुछ प्रतिशत बता दिया जाएगा, जैसे 35%, 20% जो है बच्चे किसी एक विषय में क्या है, फेल है। और यहाँ पे बताया गया कि 25% जो है ये आपके अंग्रेजी में, इंग्लिश में फेल है, और 10% ऐसे जो दोनों में फेल है। और आपको बताना है कि दोनों विषय में पास बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे इस पेपर को पास कर पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के अप्रोच से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 विषय की बात की जा रही है, एक गणित की और एक यहाँ पे अंग्रेजी की यानी कि इंग्लिश की, और दोनों के बीच में संबंध भी है कि 10% जो बच्चे हैं वे दोनों में पास है। तो इस तरीके से अगर मैं इनका वेन डायग्राम बनाऊं तो हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये किसका है? ये आप लोगों का यहाँ पे मैथ्स का है, यानी कि ये किसका है? ये आपका गणित के लिए यहाँ पे मैंने बनाया। साथ ही ये जो दूसरा बॉक्स है ये किसके लिए है? ये आपका इंग्लिश के लिए। अब देखिए दोनों में क्या चीजें यहाँ पे दे रखी है। ये पूरा जो पहला वाला बॉक्स है इसमें क्या है? इसमें आपका बता रखा है कि इस पूरे बॉक्स में 35% बच्चे हैं, ये बता रखा है। ये जो सेकंड वाला पूरा बॉक्स है इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें 25% बच्चे हैं।
मैं उम्मीद करूंगी इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इनके बीच का अगर हम पोर्शन देखें, बीच का पोर्शन यानी कि जो दोनों विषय में पास है वो कितने हैं, वे आपके हैं 10%। तो आप यहाँ पे बताइए कि फेल, यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पे फेल वाले यानी कि इतने इतने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हैं। अब पास कितने हैं वे कैसे निकलेंगे? तो देखिए, अगर मैं कहूं कि ये पूरा जो डब्बा है, ये पूरा डब्बा कितना है, ये पूरा डब्बा आपका 35% है। तो मुझे बताइए कि ये वाला भाग कितना होगा जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूं। तो आप कहेंगे कि इस 35 में से अगर मैं इस 10 को हटा दूं तो इतना भाग आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैं ये डार्क कर रही हूं, यानी कि ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर मुझे ये वाला भाग निकालना है, ये जो एप्पल का आधा कटा हुआ शेप है, इसका मुझे भाग निकालना है, तो इस भाग को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 35 में से इस 10 को माइनस करूंगी, तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। अब सेम अगर मैं यहां पर दूसरे वाले केस में इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि मुझे इतना भाग चाहिए, इतना भाग चाहिए, फिर से मैंने एक आधा कटा हुआ एप्पल जैसा ये शेप यहाँ पे बना दिया। अगर मैं कहूं मुझे इतना भाग चाहिए तो ये कैसे निकलेगा, इस 25 में से इस 10 को क्या कर देंगे, इस 25 में से इस 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि ये मैं निकाल क्या रही हूं, ये जरा ध्यान दीजिए, ये मैं निकाल रही हूं यहां पर कि कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गणित में पास है, वह आपके 25%, सॉरी फेल। कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो सिर्फ गणित में फेल है, वह आपके 25%, जो कि ये वाला पार्ट था। कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल है, वह आपका 15%। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही फेल है, वह आपके 10%। आई होप ये आप यहां पे समझ गए होंगे कि इतने प्रतिशत बच्चे जो है वो फेल होंगे, यानी कि 25%। वैसे तो 35 दे रखा था, 35 में से हमने इस भाग को निकाल दिया, तो हमें पता चल गया कि 25% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वे आपके गणित में फेल हैं। यहाँ 15% ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल है और 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। अब बस आप क्या करिए, इन सबको यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 0। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2, 3, 4 यानी कि 50% ऐसे हैं जो कि बच्चे इस परीक्षा में क्या है, इन दोनों विषय में क्या है, फेल है। तो यहाँ पर पास कितने बच्चे होंगे दोनों विषय में, तो आप कहेंगे कि भाई 100 में से 50 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50%। तो इस तरीके से कभी भी पास फेल वाला कॉन्सेप्ट आपके पेपर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक ये काम करना है, एक ये काम करना है, जो आंसर आता है यानी कि 25 और 15 जो आया उसको बीच वाले के साथ प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना एरिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर आपको ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि एक परीक्षा में 65% ऐसे हैं जो कि गणित में क्या है, पास है। 48% जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि फिजिक्स में क्या है, ये आपके पास है। और 30% ऐसे हैं, 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास है। वही वेन डायग्राम का पुराना खेल। तो ये मैंने इस तरीके से वेन डायग्राम बना दिया। अब इस बार हमें पास वाले बता रखे हैं, क्या दिक्कत है, पास कितने हैं यहाँ पे गणित में, पास है यहाँ पे 65%। और अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कितने हैं, 48%। दोनों में कितने हैं, दोनों में यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ कितने, 30%। तो आप मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गणित में पास होंगे। तो इस 65 में से इस 30 को मैं माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 35%। यानी कि ये जो 35% बच्चे हैं वे सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जो प्योरली मैथ्स में पास है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर किसका निकालूं, यहाँ पर मैं फिजिक्स का निकालूं तो 48 में से इस 30 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18%। 18% ऐसे है जो सिर्फ और सिर्फ गणित में, जो सिर्फ आपके भौतिक विज्ञान में आपके पास है, यानी कि ये सिर्फ आपके फिजिक्स में पास है। तो टोटल पास कितने हैं, टोटल पास परसेंटेज कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे, यहां पर गणित में कितने हैं, 35%, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में कितने हैं, 18%, दोनों में कितने हैं, 30%। ये जो बीच में लिखा हुआ है, तीनों को जरा आप यहां पे प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे
तो यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे 3, 3, 6, 7, 8, 83%। अब आपको यहाँ पे पास नहीं निकालना, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि कितने प्रतिशत फेल हुए हैं। तो कितने प्रतिशत फेल हुए हैं कैसे निकालेंगे, 100 में से इस आंसर को माइनस कर देंगे। तो 100 में से इस आंसर को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 17% बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके दोनों विषय में यहाँ पर फेल हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि ये टाइप और ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से समझिएगा। मिक्सचर स्पेशल है ये टाइप। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर बोला जाता है कि दो चीजों का घोल है, जैसे कि नमक और पानी, ग्लूकोज पानी, इस तरीके से आपको दे देंगे। नमक पानी ज्यादा देते हैं। नमक और पानी का घोल है जिसमें नमक कितना है, 5%। अगर नमक 5% है तो बाकी बचा हुआ परसेंटेज क्या होगा, बाकी बचा हुआ परसेंटेज आपका पानी होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि यदि समय के साथ 20 लीटर पानी जो है वाष्प बन गया, इवापोरेट हो गया, तो ऐसे केस में सॉल्ट कितना बच गया, सॉल्ट बच गया यहाँ पे 15%। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक घोल कितना था, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। मैं उम्मीद करूंगी कि क्वेश्चन का टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक है आपका सॉल्ट, एक है आपका वाटर। देखिए शुरुआती दौर में सॉल्ट कितना है, सॉल्ट है आपका 15%। तो यहाँ पे पानी कितना होगा, पानी होगा 95%। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको क्लियर हो गया कि सॉल्ट कितना है। सॉल्ट है आप लोगों का 5%, तो यहाँ पे पानी कितना होगा, 95। अब इस चीज को यहां पर हम एक बार लिख देते हैं। और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में जब यहाँ पे 20 लीटर पानी वाष्प हो गया तो सॉल्ट कितना बचा, नमक कितना बचा, यहाँ पे 15% बचा। अगर नमक 15% है तो आप मुझे बताइए पानी कितना होगा, या आपका 85% होगा। ये कैसे निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों से अगर घोल बना हुआ है तो दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये 5% तो ये 95, ये अगर 15% तो ये 85%। ये क्या है, ये नमक है, ये पानी, नमक पानी। अब इसको आप क्या करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 के पहाड़े से काटती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर मैं इसे 5 के पहाड़े से काटती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा कितना, 4। तो इस हिसाब से 1/19 यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इन नंबर को किससे काट दीजिए, 5 की टेबल से काट दीजिए। 5 3 होता है आपका 15। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 17। तो इस तरीके से 3/17 यहाँ पे आ गया। मैं उम्मीद करूंगी कि जो मैं कर रही हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मिक्सचर टाइप का आपको इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूंगी। मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज, प्रतिशत दे रखे थे, इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस अनुपात में तोड़ दिया कि 5% अगर नमक है तो पानी कितना प्रतिशत होगा, पानी होगा 95%। इसके अलावा अगर यहाँ पे 15% क्या है, नमक है, तो यहाँ पर 85% कितना होगा, क्या होगा, पानी। तो इस फ्रैक्शन को यूज करेंगे। पहले वाले में क्या है, यहाँ पे 1/19 दे रखा है। दूसरे वाले केस में कितना दे रखा है, 3/17 दे रखा है। मैं इतना उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज यहां पे गौर करिए कि इस केस में कौन सी चीज इवापोरेट हो रही है, कौन सी चीज गायब हो रही है। तो आप कहेंगे पानी गायब हो रहा है। अगर पानी गायब हो रहा है तो नमक की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, दोनों ही अनुपात में। क्या बोला मैंने, अगर हम देखें तो पहले घोल में क्या था, पानी नमक था, जो कि यहाँ पे बता रखा है सिर्फ वो पानी जो है 5% है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि पानी वाष्प बन गया, पानी इवापोरेट हो गया। पानी की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर पानी की क्वांटिटी कम हो रही है तो क्या चीज सेम है, तो आप कहेंगे नमक सेम है। तो नमक यहाँ कहाँ सेम है, नमक यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो आप क्या करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि बराबर हो जाए। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 57 आएगा। तो ये आपका जो रेशियो था, अब ये बन गया।
बाकी जो दूसरा रेशियो है 3/17 ये तो ऐसे ही रहेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक की चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि मैंने क्या किया। मैंने बस इतना दिमाग लगाया कि इस क्वेश्चन में यहां पे बोला गया पानी जो है वो इवेपोरेट हुआ। अगर पानी इवेपोरेट हुआ है तो नमक तो सेम होना चाहिए। नमक अब सेम आ गया, नमक सेम आ गया तो मेरा काम यहाँ पे बन चुका है। अब आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। अब बस ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 20 लीटर पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया। 20 लीटर पानी जो है इवेपोरेट हो गया, ये बोला गया। इस चीज को ध्यान दीजिए, अगर 20 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, पानी असल में कितना इवेपोरेट हुआ है? नमक तो बराबर है, पानी असल में कितना इवेपोरेट हुआ है अगर आप निकालेंगे तो 57 में से ये 17 को माइनस कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा? 40 आएगा। यहां पे दे रखा 40 यूनिट, यहां पे दे रखा 20 यूनिट, यानी कि जो पानी में बदलाव आया है वो कितना है? वे आपका यहां पर यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट है और क्वेश्चन के अनुसार ये कितना लीटर है? ये 20 लीटर है। तो अगर मैं एक यूनिट आपका यहां पे निकालूंगी तो कितना आएगा? 20/40 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आधे के बराबर आ जाएगा। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा हुआ? इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अगर आप यहाँ पे मैथ्स में किसी ट्रिक के माध्यम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक यूनिट आते ही आपका पूरा हो जाएगा। प्रारंभिक घोल आपको यहाँ पे बताना है। प्रारंभिक घोल में अगर हम देखें तो प्रारंभिक घोल जो था वे आपका इससे बना हुआ है। आप कहेंगे इससे बना था, ये हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें बराबरी वाला इक्वेशन देखना है। प्रारंभिक घोल इनिशियल ये है और उसके बाद फाइनल वाला ये हो गया। तो प्रारंभिक घोल आपको निकालना है। प्रारंभिक घोल में इन दोनों को अगर मैं जोड़ती हूं, 5 और 57 को जोड़ती हूं तो ये कितना यूनिट आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 60 यूनिट। तो आपको बताना 60 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो एक यूनिट अगर आधे के बराबर है तो 60 यूनिट कितने के बराबर होगा? इसे 60 आधे से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक घोल जो था वो आपका 20 लीटर का था। 20 लीटर का आपका 30 लीटर का घोल था जिसमें 20 लीटर पानी वाष्प होने के बाद नमक कितना बच गया था? 15%। मैं उम्मीद करूंगी कि मैंने जितना आराम से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं कि सॉल्ट और पानी, नमक और पानी जो है 5% है। 5 का मतलब क्या? ये 5 है तो ये कितना होगा? 95 होगा। 15% बन गया, 15 अगर ये है तो ये होगा 85। तो इससे हमारा रेशियो अनुपात आ गया। अनुपात ये आया। अनुपात ये आने के बाद मैंने एक चीज गौर की कि नमक जो है वैसा का वैसी था, पानी इवेपोरेट हुआ। अगर पानी इवेपोरेट हुआ तो नमक तो बराबर होना चाहिए, बट नमक यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 3। तो बराबर करने के लिए मैंने पहली वाली इक्वेशन को 3 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब ये जो है आपका मेन काम है। यहां बोल रखा है 20 लीटर पानी वाष्प हुआ, पर पानी में फर्क कितना है इन दोनों के बीच में? 40 यूनिट का। 40 यूनिट जो है 20 लीटर के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? आधे के बराबर। और प्रारंभिक घोल, इनिशियल घोल जो है इन दोनों से बना हुआ है, इन दोनों को जोड़ा तो 60 यूनिट। अगर एक यूनिट आधे के बराबर है तो 60 यूनिट कितने के बराबर होगा? 60 को आधा से मल्टीप्लाई करके 30 लीटर जो है आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करूंगी कि ये टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस टाइप को और अच्छे से यहाँ पे समझने के लिए एक क्वेश्चन में लेके आई हूं। यहाँ पे बोल रखा है कि 12 लीटर का मिक्सचर है जिसमें एसिड और वाटर है, जिसमें आपको बता रखा है कि 30% एसिड है। तो जरा देखिए, अगर एसिड और वाटर, ये यहाँ पे बोल रखा है, क्या दे रखा है? एक अम्ल दे रखा है और एक पानी दे रखा है। और क्या बोल रखा है? 12 लीटर के मिक्सचर में 30 लीटर क्या है? यहाँ पे अम्ल है। अगर 30 लीटर अम्ल है तो पानी बताइए कितना होगा? 70 लीटर। दोनों को मिलकर 100 लीटर होना चाहिए। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, अनुपात हम आगे देखेंगे। आगे बोल रखा है हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन। अब यहाँ पे बोल रखा है हमें इसमें से कितना पानी निकालना चाहिए कि एसिड जो है वो कितना बन जाए? 40% बन जाए। अगर एसिड 40% बनेगा तो पानी कितना रह जाएगा? पानी रह जाएगा 60%। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 गया तो यहाँ पे आ गया 3/7। यहाँ पे एक 0 से 1 0 गया, प्रतिशत से प्रतिशत तो चला जाएगा। यहाँ पे आएगा 2/3। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। तो एक रेशियो आपका क्या आया? एक रेशियो आया आपका 3:7 और एक आया आपका 2:3। ये आपका है एसिड, ये आपका है वाटर। आप मुझे बताइए कि इसमें भी क्या किया गया? इसमें भी पानी को निकाला गया है।
अगर पानी को निकाला गया तो एसिड की मात्रा सेम होनी चाहिए, बट एसिड यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2। बराबर करने के लिए इस बार इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 6 आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें एसिड को, अम्ल को बराबर करना है। तो ये आखिर में ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो रेशियो है वे बन जाएगा आपका यहाँ पे 6, और ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका 14, क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बन जाएगा आपका 6, ये बन जाएगा आपका 9। तो सिंपल सी बात है कि आपका मेन काम क्या था, आपको यहाँ पे अम्ल को बराबर करना था, आपने बराबर कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये इसके आगे हम क्या करें। इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि 12 लीटर अम्ल और पानी का मिश्रण है, यानी कि शुरुआती मिश्रण आपको बता रखा है। शुरुआती मिश्रण कितना बता रखा है, ये 12 लीटर बता रखा है। और शुरुआती मिश्रण अगर हम देखें तो वो इससे निकलेगा, ये इनिशियल है और ये क्या है भाई, ये आपका फाइनल बना। तो क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है कि इनिशियल शुरुआती दौर में वो कितना था, वो आपका 12 लीटर था। और यूनिट वाइज देखिए तो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़कर आएगा आपका 20 यूनिट। मैंने इनको क्यों जोड़ा, ये आपका है इनिशियल। देखिए पीछे देखिए जरा, यहाँ पे ये था आपका पहला वाला इनिशियल, ये था फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। तो यहां पर हम कहेंगे ये है आपका इनिशियल और ये है आपका फाइनल। तो इनिशियल कितना है, इनिशियल आपका दोनों को जोड़कर 20 यूनिट, और क्वेश्चन के अनुसार वो किसके बराबर है, 12 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा भाई, निकाल दीजिए। जैसे 1 यूनिट आ गया तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हल हो जाएगा। ये किसकी टेबल से कटेगा, ये 4 की टेबल से। 4 3 12, 4 5 20, तो 3/5 आ गया। अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे निकालना है हाउ मच वाटर शुड बी विड्रॉन, कितना पानी यहाँ पे निकाला गया होगा। तो देखिए पानी जो है ये है आपका अम्ल, ये है आपका पानी, कितना पानी निकाला गया होगा। तो देखिए यहां पर ये कम हो रहा है, तो पानी निकल रहा है तभी तो कम हो रहा है। तो 14 से अगर 9 हो रहा है तो कितने यूनिट कम हो रहा होगा, 5 यूनिट कम हो रहा होगा। तो आपसे बोला गया है कि अगर 1 यूनिट इतना है तो आप बताइए कि 5 यूनिट यानी कि पानी जितना निकाला वो कितना होगा, वो होगा आपका 3 लीटर। तो 3 लीटर पानी अगर आप यहाँ पे निकाल लेते हो तो आप यहाँ पे अम्ल को कितना बना दोगे, 40 लीटर बना दोगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो यहाँ पर वे कैंडिडेट कर पाएंगे जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये आपका PYQ का ही क्वेश्चन है जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। भिन्न के अंदर भी आपका परसेंटेज पूछा जाता है। यहाँ पे बोल रखा है कि एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है जिसका जो अंश है, जिसका जो न्यूमरेटर है उसको 20% बढ़ा दिया गया, और इसका जो हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको 10% क्या किया गया, 10% कम कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर नया जो अंश है उसका मान जो है वो 3/8 है तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन इसका बताना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे कि कोई एक फ्रैक्शन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई एक फ्रैक्शन है, यानी कि उसमें 20% हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसके न्यूमरेटर को, हम अंश को क्या कर रहे हैं भाई, 20% बढ़ा रहे हैं। 20% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, 120 होगा। यानी कि 100 की चीज को हम क्या बना रहे हैं, 120 बना रहे हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूं मैं। यहाँ पे फ्रैक्शन की बात की गई, भिन्न की बात की गई, तो फ्रैक्शन मैंने लिख दिया। यहाँ पे x/y मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इन्होंने अंश को कितना बढ़ाया, 20%। कोई भी चीज 100% होती है, 100% में अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो 120 हो जाएगा, यानी कि 120/100 आ जाएगा। और हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो 10% कम हो गया, यानी कि कोई भी चीज जो 100% होती है, 100 से क्या हो गई, वो 90 हो गई। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर को, अंश को 20% बढ़ा के और हर को 10% कम करके जो उत्तर आएगा, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 3/8 बताया गया है। बस बन गई आपकी इक्वेशन, इसको कर दीजिए सॉल्व। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या, मैंने तो ये मिटा ही दिया पूरा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ।
हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप 100 से 100 इस तरीके से काट सकते हैं, 10 से 10 इस तरीके से काट सकते हैं। यहाँ पर हम किसके टेबल से काट सकते हैं? ये आप 3 के पहाड़े से काट सकते हो। 3 4 12 और 3 3 9। तो मैंने इस तरीके से जो मोटी-मोटी चीजें कट रही थी वो मैंने काट दी। अब x के साथ आपका क्या होगा? ये 4 तो है ही, साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये जो y है इसके साथ 3 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इसमें x बाई वाई यहाँ पे निकालना है। तो x बाई वाई यहाँ पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 9 यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो x बाई वाई कितना आ गया, 9/32 आ गया। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछा गया है। अगर आप 2021 वाला यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कुछ अब जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये PYQ ही है, तो आप लोगों को यहाँ पे इन क्वेश्चंस को फटाफट मेरे साथ सॉल्व करना है। एक अप्रोच आपको मिलेगी, एक यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जिसमें बोल रखा है इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, यानी कि ए का वेतन जो है वो 25% अधिक है बी के वेतन से। तो मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब क्या होता है, 25% होता है 1/4। अब अगर कोई नया है जिसको बिल्कुल ही बेस पता नहीं है, जिसने फर्स्ट क्लास ली है, 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं काटूंगी तो ये कितना आएगा, 1/4 आएगा, मतलब 25 के पहाड़े में मैंने काटा। और इसके अलावा यहाँ पे जो परसेंटेज चैप्टर का, प्रतिशत चैप्टर का डे 1 था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरे एक टेबल भी करा रखी है जिससे आपको ये याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ए है बी है। बच्चे तो क्या वेतन ले रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से होंगे, ये ए और बी है। ए का वेतन जो है बी से अधिक है, यानी कि ए का वेतन जो है बी से अधिक है, मतलब बी का वेतन अगर 4 है तो ए का वेतन जो है 1 पॉइंट उससे ज्यादा होगा। अगर कम बोलते तो मैं माइनस करती, अगर ज्यादा है तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। बस आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आगे बोल रखा है तो आपको बताना है कि बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो आप इसका गैप निकालेंगे और किससे कंपेयर करने को बोल रखा है, बी के वेतन को ए के वेतन से कंपेयर करने को बोल रखा है, जिससे तुलना करने को बोलेंगे उसका मान हम नीचे रख देंगे, यानी कि ए से कंपेयर करना है तो इसका मान हमने नीचे रख दिया। तो बस आप इसे सॉल्व करिए तो आपको प्रतिशत में पता चल जाएगा यहाँ पे कितना प्रतिशत कम होगा, 20%। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और लेवल 2 का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए अगला यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाई 5%, यानी कि एक गांव का जो यहाँ पे जनसंख्या है वो प्रति वर्ष यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि उसमें यदि वर्तमान में उस गांव की जो जनसंख्या है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, वो इतनी है, तो आपको बताना है कि 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी उस जगह की जनसंख्या। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, बताइए मुझे कितना प्रतिशत बढ़ रही है हर साल। आप कहेंगे 5%। बस इससे हमें यूज करना है 5% मतलब 5/100। ये कितना आंसर आ गया, ये आया आपका 1/20। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसा हमें बोला गया है हर वर्ष क्या हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। तो हर वर्ष बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो जो चीज 20 थी वो हर वर्ष कितनी हो रही है, 21 हो रही है। और कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की। तो 20 से 21 मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ। 20 से 21 मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि जो वर्तमान में जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, वह है इतनी। और अगर हम यहाँ पे यूनिट वाइज देखें तो इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 400 और यहाँ पे आंसर आएगा 441। यूनिट वाइज आपका ये आंसर आ गया, मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट का पॉपुलेशन और ये हो गया 2 वर्ष
यहाँ पे पहले का पॉपुलेशन, 2 वर्ष पहले का ये आपका पॉपुलेशन है। तो अभी अगर हम देखें तो अभी कितना पॉपुलेशन है 441, और अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन में कितना बता रखा है, ये जो 441 है वो कितने के बराबर है, 4410 के। तो अगर मैं देखूं तो ये कितना गुना है, ये आपका 10 गुना है। तो आपको क्या निकालना है, 2 वर्ष पहले का पॉपुलेशन, अगर ये 10 गुना है तो ये भी आपका 10 गुना होगा। तो अगर आप इसमें 10 से गुणा करते हो तो आपका कितना आंसर आएगा, 4000 आएगा। यानी कि 2 साल पहले जो उस जगह की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वे थी आपकी यहाँ पर 4000। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का PYQ ही है जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत की जो लंबाई है वे 60% क्या होती है, 60% यहाँ पे बढ़ रही है। आगे बोल रखा है कि उसकी जो चौड़ाई है वे आपकी कम हो रही है, कितनी, उसकी चौड़ाई को कितना कम करें, सॉरी, कि उसका एरिया, उसका जो क्षेत्रफल है वह क्या रहे, क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर रहे, मतलब क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो प्रतिशत है इसको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस प्रतिशत को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 3/5। अब ये जो फ्रैक्शन आया ये कितना आया, ये आया आपका यहाँ पर 3/5। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3/5 यहाँ पे फ्रैक्शन आया। मतलब क्या है कि कोई चीज अगर 3/5 है तो आगे जाके अगर इसमें 60% की वृद्धि आएगी तो ये क्या बन गया होगा, ये 3/8 बन गया होगा। अब आप कहेंगे 8 कहां से आया, 8 इसलिए आया क्योंकि हमने इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। 5 से कितना हो गया, 5 से जुड़ के 5 में 3 यूनिट और जुड़ गया, तो ये 5 से जुड़ के यहाँ पे 5 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। मैंने ये क्या किया कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो फ्रैक्शन दे रखा है उतना ही प्रतिशत, उतना ही आपका इसकी लेंथ है। तो लेंथ बढ़ी कितनी, 60% बढ़ी। तो 5 यूनिट से कितने यूनिट बढ़ गई, 3 और यूनिट। तो 5 में 3 जोड़ा तो कितना आया, 8 आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को एरर वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। अगर मैं 5 और 8 का एलसीएम लेती हूँ तो आएगा आपका 40, यहाँ पर भी आएगा आपका 40। ये अगर यहाँ पे काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका 24। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसे काटती हूँ तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 15। अब आपको बस इसमें क्या करना है, इसका गैप निकाल देना है। वे भी किस तरीके से, वे भी आप परसेंटेज के तरीके से। तो इनका गैप यहाँ पे कितना आया, इनका गैप आया आपका 9 का। ये तो आप देख पा रहे हैं 9 का गैप किस पे, 24 पे। और इसका अगर मैं यहाँ पे प्रतिशत निकालती हूं तो ये आंसर आप लोगों का यहाँ पे जो है परसेंटेज में जो है यहाँ पे डेसिमल में आएगा। यानी कि कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका 37.5% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन, ये सेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो एक से ज्यादा बार आप यहाँ पे देखिएगा। साथ ही अगर आप इस टेलीग्राम पेड ग्रुप में यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जल्दी ही व्हाट्सएप करिएगा, आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। साथ ही इस ग्रुप में पेमेंट के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। टिल एग्जाम आपको कंटेंट को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।